अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम वफ़ा की दारुल इस्लाम इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आपको पता ही है कि आज 5 फरवरी यकजहते कश्मीर यौम, इस पे जो कश्मीर का आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कश्मीरी भाई 1947 से लेकर आज तक जदोजहद कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान में बहुत ही पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है और कश्मीरियों के हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कश्मीरियों के एक साथ खड़े होने के लिए सब जगहों पे यकजहती के परचम लहराए जा रहे हैं। अगर देखें तो ये 1947 से आज तक, आज 2024 आ गया है, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। ना उनको उनके रेफरेंडम का हक़ दिया गया, ना उनको उनके आज़ादी के लिए अलहदा मुल्क में या अलहदा उनको किसी भी कंट्री के साथ, इससे इंडिया या पाकिस्तान के साथ करने का अभी तक रेफरेंडम नहीं हुआ। ना उनको आज़ादी दी जा रही है। कश्मीरी भाई 1947 से लेकर आज तक वो लोग अपने शहदा की लाशें उठा रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसी तरह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी जुल्म हो रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए इंडिया से और फ़लस्तीनी भाई अपनी आज़ादी के लिए इसराइल से मद मुकाबिल हैं। इसराइल को भी अमेरिका की पीछे से सपोर्ट हासिल है और इंडिया को भी अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। इस टाइम जो है इंडिया या इसराइल दोनों अपनी अपनी ताकतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए दोनों तरफ मुसलमानों को फ़लस्तीन में और कश्मीर में दबा रहे हैं। कश्मीर के मसले को लेकर अगर देखें तो सबका गवर्नमेंट जो थी PTI की, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था कि इमरान खान ने UN असम्बली के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के बाद जो दूसरा मसला उठाया था वो कश्मीरियों के लिए यकजहती और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी। इसके साथ ही फ़लस्तीन पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का जो लीडर है वो कैद बंद की सज़ाएँ भुगत रहा है, उसे कैद किया हुआ है। उनके ऊपर जो भी हैं कुछ इलीगल और इस तरह के बच्चे काट कर उनको अरेस्ट करके और उन्हें कैद कर दिया। इस टाइम जो हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे वो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे कोई भी है, वो सिर्फ नाम के हुक्मरान हैं, सिर्फ नाम की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। उन्होंने फिज़िकल कोई प्रैक्टिकल कुछ भी करके नहीं दिखाया कश्मीर के हक़ के लिए, या जो फ़लस्तीन में इतने टाइम से जुल्म हो रहा है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये हमारी उम्मत मुस्लिमा है। ये तो वो उम्मत है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया था कि जब भी एक मुसलमान तकलीफ़ में होगा तो सारे एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे ज़मीर, हमारा ईमान, हमारे इतने मर चुके हैं कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनियों पे कितना जुल्म हो रहा है। कोई किसी तरफ से इस्लामी ममालिक में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि अगर इस्लामी ममालिक चाहें, सिर्फ सऊदीया सिर्फ उनका पेट्रोल डीजल बंद कर दे तो आज ही अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। अगर हमारे इस्लामी ममालिक इस टाइम एक जा हो के वो इंटरनेशनल असम्बली में ये कानून पास करवाएं कि मुसलमानों का जो हक़ आज़ादी है उन्हें दिया जाए, कश्मीरियों के हक़ के लिए बोले, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए बोले, लेकिन इस टाइम कोई भी नहीं बोल रहा। सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं हम, बाकी हमारी कोई बरकत नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी ही सिर्फ एक एटॉमिक पावर जो है, अगर ये ही इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और इसके जो इदारे हैं, इसके इदारों के साथ साथ इसके जो हुक्मरान हैं, ये अगर थोड़ा सा एक जगह होकर एक प्लेटफॉर्म पे होके बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को लीड करें तो बहुत जल्दी हो सकता है कि कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी मिल जाए और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन देखते हैं अब कि कितना इसके ऊपर होता है काम, कितना लोग वो करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। अभी तक तो कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं कि आज के 3 दिन बाद ठीक इलेक्शन पोलिंग ओपन होंगे, इलेक्शन हो रहे होंगे और 8 फ़रवरी की शाम के बाद ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अक्सरियत में जीत रही है और कौन नेक्स्ट हुकूमत बनाने जा रहा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है इस टाइम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको खैर वाफियत से अंजाम दे दें
ان کے اندر کوئی خون ریزی نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو۔ ملک ہمارا اس ٹائم ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ جہاں کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو ہمارا ملک ہی سفر ہوتا ہے، ہماری عوام ہی سفر ہوتی ہے، ہمارے ادارے ہی سفر ہوتے ہیں، ہم لوگ ہی سفر ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ باہر کی قوتوں کے بھرپور اس ٹائم کوشش ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہو، ملک کے لوگ بکھر جائیں، حالات خراب ہوں، سب کچھ، لیکن آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ الیکشن کے اندر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ نے جس پارٹی کو الیکشن میں جتوانا ہے، آپ کا جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے آپ اسے ووٹ دیں، کسی دوسری پارٹی کے خلاف نہ بولیں نہ کچھ کریں۔ جو جیت جائے گا ان کی اگر دھاندلی سے نہ جیتیں، جن کی حکومت بنے گی موسٹ ویلکم۔ اور ملک کو اس ٹائم جو ہے ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم سب مل کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے انشاءاللہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ جو نئی حکومت آئے گی، نئی حکومت ہمارے ملک کے لیے ایک پازیٹیو حکومت آئے گی، وہ ایسے اقدام کرے گی کہ ہماری عوام بھی مشکلات سے جو دو چار ہے آج کے دور میں، وہ آسانی سے کچھ چیزیں وہ کر لے۔ اگر آج دیکھا جائے تو اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ہمارے غریب کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانے کا ہے اور 2 ٹائم کا نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کے ووٹ پول کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ